आज की दिल को छू लेने वाली इंडोनेशियाई प्रेम कहानी अजमैन में हम जैस्मीन की कहानी का अनुसरण करते हैं, एक आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की जिसका पहले से ही एक प्रेमी है जिससे वह प्यार करती है। लेकिन उसके पिता की कुछ और ही योजना है। वह उसकी शादी एक बहुत ही धार्मिक युवक से तय करता है जिसे जैस्मीन कभी अपने लिए नहीं चुनती। हार न मानने का दृढ़ निश्चय करके जैस्मीन एक मिशन पर निकल पड़ती है, किसी भी कीमत पर सगाई तोड़ना। झूठी बीमारियों से लेकर भावनात्मक ब्लैकमेल तक वह शादी की योजनाओं को विफल करने के लिए हर दिन नए नए विचार लेकर आती है। लेकिन कुछ अप्रत्याशित होने लगता है। धार्मिक लड़के की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हुए वह उसके साथ ज्यादा समय बिताती है और खामियां खोजने के बजाय वह उसके एक ऐसे पक्ष को देखना शुरू कर देती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी ईमानदारी, दयालुता और शांत शक्ति उसके दिल को छूने लगती है और धीरे धीरे जैस्मीन खुद को भी बदलती हुई पाती है। वह लड़की जो कभी परंपराओं से नफरत करती थी, आस्था की गहराई को समझने लगती है। उनके बीच की चिंगारी चुपचाप लेकिन गहराई से बढ़ती है। कहानी जैस्मीन और डेका की शादी के दिन से शुरू होती है। वे हंस रहे हैं, प्यार के वादे कर रहे हैं, यह स्वप्निल परिपूर्ण है। लेकिन जैसे ही पल जादुई हो जाता है, जैस्मीन जाग जाती है। यह सब सिर्फ एक सपना था। उसका छोटा भाई टीटो बाहर चिल्ला रहा था और उसकी परिपूर्ण कल्पना को बर्बाद कर रहा था। क्रोधित होकर वह उस पर तकिया फेंकती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके सपने में लड़का, वह उसका वास्तविक जीवन का प्रेमी है। बेचारी जैस्मीन चैन से सपने भी नहीं देख सकती। लेकिन क्या होता है जब कल्पना और वास्तविकता धुंधली होने लगती है? जब वह जिस लड़के से वास्तविक जीवन में नफरत करती है वह उसके सपनों जैसा दिखने लगता है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैस्मीन की विद्रोह से अप्रत्याशित प्रेम तक की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे ही जैस्मीन सपने से बाहर निकलती है वह घड़ी की ओर देखती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे विश्वविद्यालय के लिए देर हो चुकी है। घबराई हुई वह बिस्तर से उछलकर बाहर निकलती है, जो भी कपड़े मिलते हैं उन्हें पहनती है, अपना बैग पकड़ती है और तूफान की तरह दरवाजे की ओर भागती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, ठीक वहीं रुक जाओ, उसके पीछे एक सख्त आवाज गूंजती है। यह उसके पिता हैं जो गेट पर खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और भौहें सिकोड़ी हुई हैं। क्या तुम ऐसे ही बाहर जाती हो? बाल बिखरे हुए, दुपट्टा भूल गई, कपड़े अस्तव्यस्त। क्या तुम मुझे पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो? देखिए, जैस्मीन के पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं, बहुत धार्मिक, अनुशासित और इस बात को लेकर सख्त कि उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से कैसा दिखना चाहिए। उनका मानना है कि आस्था सिर्फ प्रार्थना करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि दुनिया में खुद को कैसे पेश किया जाए। जैस्मीन आमतौर पर यह सब देखकर आंखें मूंद लेती है, लेकिन आज वह चुपचाप अपना हिजाब अपने सिर पर खींच लेती है, आज्ञाकारिता से ज्यादा अपराध बोध के कारण। वह बहस नहीं करना चाहती। आज सुबह नहीं, लेकिन उसके पिता ने अभी भी ऐसा नहीं किया है। तुम्हें कौन लेने आ रहा है? मुझे मत बताना कि यह फिर से वही लड़का है। वह डेका के बारे में बात कर रहा है, जैस्मीन का गुप्त प्रेमी। एक फिटनेस फ्रीक जो आकर्षण, आत्मविश्वास और अपने पिता की नजर में बिल्कुल बेमेल है। नहीं बाबा, जैस्मीन ने सहजता से झूठ बोला, मैं एक सवार के साथ जा रही हूं। और ठीक उसी समय एक राइडशेयर लड़का बाइक पर आकर रुकता है। जैस्मीन उस पर चढ़ जाती है, मासूमियत से हाथ हिलाती है और उसके पिता उसे आखिरी बार याद दिलाते हैं, ठीक से बैठो, थोड़ी दूरी बनाए रखो। लेकिन कुछ ही लेन आगे बढ़ने पर नाटक खत्म हो जाता है। यहां रुको, वह सवार से कहती है। वह उतर जाती है और सीधे डेका के पास जाती है, जो एक मुस्कान और अपने हमेशा की तरह कूल बॉय कॉन्फिडेंस के साथ कोने में इंतजार कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपना हिजाब उतार देती है, उसकी बाइक पर चढ़ जाती है और वे दोनों विद्रोही की तरह हंसते हुए चले जाते हैं। वे कहां जा रहे हैं? बेशक, जिम। डेका फिटनेस के प्रति जुनूनी है। वह प्रोटीन शेक को पवित्र जल की तरह मानता है और जहां भी जाता है जैस्मीन को भी साथ ले जाता है। भले ही उसे स्क्वैट्स और डंबल पसंद न हो, लेकिन वह उसके आसपास रहना पसंद करती है। और अभी के लिए इतना ही काफी है। जबकि जैस्मीन अपने निजी और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रही है, डेका जिम में एक नया सरप्राइज देता है। अरे, वह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, अगले महीने एक कपल की फिटनेस चुनौती आने वाली है। जैस्मीन भौहें चढ़ाती है। और अच्छा, प्रवेश करने के लिए जोड़े का शादीशुदा होना जरूरी है। इससे पहले कि वह जवाब दे, डेका पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वह कैमरा जैस्मीन की ओर घुमाता है, जो एक हास्यास्पद रूप से भारी डंबल उठाने की कोशिश कर रही है और गर्व से कहता है, यह मेरी पत्नी है। उसे जाते हुए देखो। वजन उठाने में संघर्ष कर रही जैस्मीन लगातार उसका नाम पुकार रही है, डेका। क्या थोड़ी मदद चाहिए? लेकिन डेका अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सही एंगल पाने में व्यस्त है। जैसे ही वह डंबल गिराने वाली होती है, एक और जिम जाने वाला व्यक्ति दौड़कर आता है और उसकी मदद करता है। शर्मिंदा और गुस्से में जैस्मीन डेका को घूरती है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं लगभग इसे गिरा ही देती। डेका को आखिरकार एहसास होता है कि क्या हुआ था। मुझे बहुत खेद है, वह फोन रखते हुए कहता है। मैं बेवकूफी कर रहा था। एक संक्षिप्त विराम के बाद जैस्मिन एक आह भरती है। ठीक है, बस अगली बार शायद सिर्फ वीडियो में नहीं बल्कि सच में मेरी पार्टनर बनो। वे दोनों मुस्कुराते हैं और पल फिर से नरम हो जाता है। उस दिन बाद में जैस्मीन विश्वविद्यालय चली जाती है। जैसे ही कक्षा समाप्त होती है, वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त फातिमा के साथ बाहर निकलती है, जो एक शांत, विचारशील लड़की है और जिसमें आस्था की भावना प्रबल है। फातिमा अपना फोन निकालती है और जैस्मीन को डेका द्वारा पहले पोस्ट किया गया वीडियो दिखाती है। लोग वास्तव में सोचते हैं कि तुम दोनों अब शादीशुदा हो। जैस्मीन इस पर हंसती है।
नहीं नहीं, यह सिर्फ प्रतियोगिता के लिए था। हम अभी तक शादीशुदा नहीं हैं। लेकिन डेका जल्द ही प्रपोज करने वाला है, वह अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहती है। हमें बस पिताजी की स्वीकृति चाहिए। फातिमा रुकती है, भौहें सिकोड़ती है। क्या तुम्हारे पिता को इस बारे में पता है? जैस्मीन अपना सिर हिलाती है। उन्हें अभी भी डेका पसंद नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है वे मान जाएंगे। फातिमा उसे चिंतित नजर से देखती है। तुम मुश्किल में हो, जैस्मीन। तुम उसे कैसे मनाओगी? जैस्मीन कंधे उचकाती है। मुझे नहीं पता। मैं अभी खुश हूं और यही काफी है। लेकिन फातिमा ने अभी भी यही कहा। क्या तुम सच में खुश हो? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेका का हर चीज पर कितना नियंत्रण है? जिम, प्रतियोगिताएं, यहां तक कि तुम क्या पोस्ट करती हो? जैस्मीन एक पल के लिए झिझकती है, फिर मुस्कुरा देती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह पसंद है, असल में। तभी डेका कहीं से प्रकट होता है और जैस्मीन को अपनी बाहों में भर लेता है। वे गर्मजोशी से गले मिलते हैं, लेकिन हर कोई इसे स्वीकार नहीं करता। फातिमा पीछे हट जाती है, स्पष्ट रूप से असहज। तुम दोनों को सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम शादीशुदा नहीं हो। यह सही नहीं है। फातिमा बहुत धार्मिक है। वह सीमाओं, शालीनता और अपने मूल्यों के अनुसार जीने में विश्वास करती है। दूसरी ओर जैस्मीन और डेका उस मानसिकता को साझा नहीं करते। तनाव को अनदेखा करते हुए डेका जैस्मीन की ओर मुड़ता है। चलो बेब, हमारे पास स्पीड वॉक सेशन है। जैस्मीन कराहती है। क्या हम आज इसे छोड़ नहीं सकते? मैं थक गया हूं, लेकिन डेका ने जोर दिया। तुमने कहा था कि तुम मजबूत बनना चाहती हो, याद है? उसने आधे मन से सिर हिलाया और साथ चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ संदेह की लकीर दिखाई दे रही थी। जैस्मीन थक गई थी, मानसिक और शारीरिक रूप से। वह बस आराम करना चाहती थी। डेका द्वारा खींचे गए अंतहीन चलने के सत्र से उसके पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार कहा हो कि वह थक गई है, डेका उसे धकेलता रहा। चलो जैज, तुम बाद में मुझे धन्यवाद दोगी, उसने उस विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा। और हमेशा की तरह उसने हार मान ली। लंबी सैर के बाद डेका ने आखिरकार उसे घर छोड़ दिया। लेकिन तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था और पड़ोस में सन्नाटा था। जैस्मीन चुपके से अंदर गई, प्रार्थना कर रही थी कि वह अपने माता पिता को चकमा देकर सीधे अपने कमरे में जा सके। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। तुम कहाँ थी? उसकी मां की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह दालान में खड़ी थी, हाथ जोड़े हुए। जैस्मीन ने जवाब देने के लिए लड़खड़ाया। मैं मैं लाइब्रेरी में थी। पढ़ाई कर रही थी। ग्रुप प्रोजेक्ट। इससे पहले कि उसकी मां कुछ और कह पाती, उसके पिता अंदर आ गए। उनका चेहरा सख्त था। शांत लेकिन सख्त। लाइब्रेरी, उन्होंने दोहराया। क्या तुम्हें यकीन है? फिर उन्होंने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर डेका का वीडियो था। जिम का। जैस्मीन वजन उठा रही थी, उसके कपड़े उसके पिता की बर्दाश्त से ज्यादा दिखा रहे थे। और डेका गर्व से उसे दुनिया को दिखा रही थी। यह सच है ना? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। तुम उसके साथ थी? जैस्मीन का दिल बैठ गया। हाँ, उसने धीरे से कहा। मैं थी। जिम में। और मुझे वह पहनना पड़ा क्योंकि हम व्यायाम करने के लिए यही पहनते हैं। यह कोई अपराध नहीं है। उसके पिता का जबड़ा कस गया। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को ट्रॉफी की तरह दिखाता है, उसके लिए उसका कोई सम्मान नहीं होता। और भगवान के लिए भी कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड है, जैस्मीन ने जवाब दिया। और वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसके अलावा क्या तुम और मां भी शादी से पहले डेट नहीं करते थे? इस बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसके पिता एक पल के लिए चुप हो गए, हैरान कि जैस्मीन को पता भी था। उसकी मां ने महीनों पहले एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह बात कह दी थी। वह अलग था, उन्होंने आखिरकार कहा। हमारे बीच जो था वह मासूमियत भरा था, सम्मानपूर्ण। अब तुम्हारा रिश्ता यह वैसा नहीं है। आज दुनिया ने सारी सीमाएं खो दी हैं। अब प्यार और वासना के बीच कोई रेखा नहीं है। जैस्मीन की आवाज फटी। मैं आज रात यह सब नहीं सुनना चाहती। प्लीज, मैं थक गई हूं। जवाब का इंतजार किए बिना वह उनके पास से चली गई और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह उसके कमरे में एक हल्की चमक छा गई। अपने कंबल में लिपटी जैस्मीन फिर से एक सपने में खो गई। सपने में सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण था। उसकी दुनिया निर्णय या झूठ से भरी नहीं थी। वह और डेका खुश थे। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उसका जीवन सार्थक था। लेकिन वास्तविक जीवन कहीं अधिक जटिल था। अगली सुबह जैस्मीन के सपने ने एक परिचित मोड़ लिया। वह एक बार फिर डेका के साथ थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, हाथ पकड़ रही थी। वे करीब झुके, लगभग चूमने वाले थे। थप्पड़, एक फुटबॉल उसके चेहरे पर आकर लगी। वह गुस्से से उछलकर उठी। टीटू, वह चिल्लाई जब उसका छोटा भाई दरवाजे से झांक रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था। लेकिन इस बार वह खुश नहीं थी। कांच को पिघला देने वाली चमक के साथ वह चिल्लाई, मैं उसे चूमने के बहुत करीब थी। भयभीत, टीटू भाग गया जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर करता हो। भाई बहन के रिश्ते हमेशा अराजकता, हमेशा मजेदार। बड़बड़ाते हुए जैस्मीन फ्रिज से ठंडा पानी का गिलास लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। वह अभी भी सुस्त और परेशान थी, उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा, उसे डॉट, एक अजीब लड़का उसकी रसोई में खड़ा था। लंबा, थोड़ा अजीब, और उसे देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। जैस्मीन की सहज बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? उसने चिल्लाया।
चोर, चोर। उसकी बात पूरी होने से पहले पूरा परिवार अंदर आ गया, उसके माता पिता, उसका भाई और आश्चर्यजनक रूप से लड़के के माता पिता भी। उसकी मां ने जल्दी से हाथ उठाया। आराम करो, यह आजम है। आजम, जैस्मीन ने पलकें झपकाते हुए दोहराया। हाँ, उसके पिता ने कहा। तुम्हारा बचपन का दोस्त, तुम हमेशा साथ खेलते थे। क्या तुम्हें याद नहीं है? जैस्मीन रुकी। नाम सुनकर एक धुंधली याद ताजा हो गई, लेकिन रसोई में वह अजीबोगरीब किशोर उसके अतीत के बच्चे से मेल नहीं खाता था। फिर भी उसने सिर हिलाया। ओह, ठीक है, लेकिन वह सुबह 9 बजे यहां क्या कर रहा है? उसके पिता मुस्कुराए, बहुत शांति से। वे बस मिलने आए थे। तुम्हें पता है, बातचीत करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी मां ने कहा, बस विनम्र रहो, थोड़ा सजधज कर रहो, नमस्ते कहो, बस इतना ही, बस इतना ही। जैस्मीन को ठीक से पता था कि इसका क्या मतलब है। यह एक साजिश थी। उसके माता पिता उसके और आजम के बीच मुलाकात तय करने की कोशिश कर रहे थे, संभवतः शादी के लिए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर वे चाहते थे कि वह अच्छे कपड़े पहने और आजम को प्रभावित करे, तो वह इसके विपरीत करेगी। कुछ मिनट बाद जैस्मीन लिविंग रूम में चली गई, जो सबसे हास्यास्पद पोशाक में थी, फूली हुई कार्टून पजामा, बेमेल मोजे और बालों को एक तिरछी बन में बांधा हुआ। आजम ने ऊपर देखा और विनम्रता से दूसरी तरफ देखा। उसकी मां चौंक गई। जैस्मीन। क्या? जैस्मीन ने मासूमियत से कहा। यह मैं हूं, असली और बिना किसी फिल्टर के। उसके पिता ऐसे लग रहे थे जैसे वे सोफे में धंस जाना चाहते हों। आजम की मां ने अजीब तरीके से चाय पी। और जैस्मीन? वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराई, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही लड़का था जिसे वह चाहती थी, और उसका नाम आजम नहीं था। आजम के माता पिता उसे देखते रह गए। उनकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं। शायद यह पुरानी यादें थीं, शायद उम्मीद, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैस्मीन या उसके परिवार के सामने नहीं। थोड़ी देर बाद सभी लोग आंगन में चाय पीने चले गए और लिविंग रूम में सिर्फ जैस्मीन और आजम अकेले रह गए। अजीब सी खामोशी। आजम ने छोटी मोटी बातें शुरू करने की कोशिश की। तो तुम्हें अभी भी कार्टून पसंद है? पायजामा पैंट देखकर लगता है। लेकिन जैस्मीन को यह मंजूर नहीं था। उसके जवाब रूखे, व्यंग्यात्मक, अक्सर विषय से हटकर होते थे, साफ तौर पर यह दिखाते हुए कि वह वहां नहीं रहना चाहती थी। तो जैस्मीन, तुम अभी क्या पढ़ रही हो? जीवन। मैं जीवन का अध्ययन कर रही हूं, उसने सपाट ढंग से उत्तर दिया। आजम ने धीरे से ठहाका लगाया। ठीक है। आखिरकार इस मौखिक पिंग-पोंग के कुछ मिनटों के बाद जैस्मीन खड़ी हुई और उसे अगले कमरे में जाने का इशारा किया। चलो एक पल के लिए सच में बात करते हैं, उसने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। क्या यह कोई शादी की तैयारी है? आजम ने कंधे उचकाए। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है। जैस्मीन ने अपनी आंखें घुमाई। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम अपने माता पिता को बता दो कि ऐसा नहीं हो रहा है। आजम ने भौहें चढ़ाई। मैं उन्हें यह क्यों बताऊं? क्योंकि हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, जैस्मीन ने झपट्टा मारा। हम कभी काम नहीं करेंगे। आजम ने उसे शांति से देखा। यही तो है कि लोग शादी करते हैं। विपरीत लोग एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जैस्मीन ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या? वह मुस्कुराया। अगर हम बिल्कुल एक जैसे होते तो यह उबाऊ होता। एक स्वस्थ रिश्ता एक जैसा होने के बारे में नहीं है। यह एक साथ बढ़ने में सक्षम होने के बारे में है, भले ही आप अलग हो, जैस्मीन ने अचानक कहा। मेरा मतलब यह नहीं था, उसने बड़बड़ाया। आजम ने फिर से कंधे उचकाए, अभी भी शांत, अभी भी संयमित। शायद, लेकिन किसी भी तरह से जो होना है वह होगा। आपको इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी योजना हमसे बड़ी होती है। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें अनदेखा कर दिया। फिर आजम ने अपना फोन निकाला। वैसे, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं? बस मामले में जैस्मीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने उसका फोन छीन लिया, अपना नंबर डाला और अपना संपर्क इस रूप में सहेज लिया। आजम का दुश्मन। आजम ने स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराया। आप जानते हैं, दुश्मन आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से दोस्त बन जाते हैं, और कभी कभी दोस्त भी उतनी ही तेजी से अजनबी बन जाते हैं। जैस्मिन ने अपनी आंखें घुमाई। कविता बचाओ, और इसके साथ ही वे दूसरों के पास लौट आए। उस शाम बाद में जैस्मिन ने अपने माता पिता की ओर रुख किया और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। चाहे आप कितने भी सरप्राइज मेहमानों को आमंत्रित करें या कितने भी भावनात्मक भाषण तैयार करें, मैं किसी भी अरेंज मैरिज के लिए सहमत नहीं हूं। अभी नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, वह बाहर निकल गई और सीधे फातिमा से मिलने चली गई। आजम से पहले मिलने के बाद जैस्मिन सीधे अपनी सबसे अच्छी दोस्त फातिमा से मिलने चली गई। उसने सब कुछ कह दिया। आजम का अप्रत्याशित आना, अजीबोगरीब बातचीत, पारिवारिक माहौल। फातिमा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। रुको रुको, मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ। जैस्मिन ने आह भरी, अपना फोन निकाला और उसे आजम की तस्वीर दिखाई। फातिमा ने आंखें सिकोड़ी, फिर मुस्कुराई। वाह, वह वाकई बहुत हैंडसम है। तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। जैस्मिन ने आंखें घुमाई। ओह प्लीज, मजाक करना बंद करो। लेकिन उसकी झुंझलाहट जल्दी ही निराशा में बदल गई। मेरा मतलब है, मेरे माता पिता मेरी शादी तय करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं जब उन्हें पता है कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है? यह कैसे उचित है? फातिमा, जो हमेशा व्यावहारिक होती है, ने धीरे से कहा, शायद
तुम्हें दोनों लड़कों को परखना चाहिए। देखो कौन तुम्हारे लिए सही है। जैस्मिन ने अपनी बाहें पार की। किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। डेका हर बार जीतेगा। और जैसे कि उसके विचारों से प्रेरित होकर डेका ने उसे तुरंत बुलाया। अगले दृश्य पर जाए। जैस्मिन एक आरामदायक रेस्तरां में डेका के सामने बैठी हुई है। उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने एक प्लेट रखी। एक बड़ा रसीला बर्गर। जन्मदिन मुबारक। जैस्मिन की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, मैंने महीनों से उबली हुई सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खाया है, यह स्वर्ग जैसा लगता है। डेका हंसी। ठीक है, चूंकि यह तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं इसे अनदेखा कर रही हूं। फातिमा के शब्द जैस्मिन के दिमाग में हल्के से गूंज रहे थे। वह तुम्हें हर चीज में नियंत्रित करता है। लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को किनारे कर दिया। आखिरकार वह उससे प्यार करती थी। सही। बीच में ही जैस्मीन ने खुलकर बात करने की कोशिश की। डेका, मुझे बात करनी है। हमारे बारे में मैं सोच रही थी। लेकिन डेका ने उसे बीच में ही रोक दिया। बेब, क्या लगता है हम इसमें शामिल हैं? फिटनेस कपल कॉन्टेस्ट, हमें चुना गया। जैस्मीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं। यह बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा मतलब है, हमें अब गंभीरता से ट्रेनिंग करनी होगी। ध्यान केंद्रित करना होगा। कोई विकर्षण नहीं। जैस्मीन ने अपनी आवाज कम कर दी। डेका, मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूं। यह किसी कॉन्टेस्ट से ज्यादा जरूरी है। लेकिन डेका ने उसे टाल दिया। हमारे रिश्ते में कोई समस्या नहीं है, जैस। सब कुछ ठीक है। निराश होकर जैस्मीन अपने बर्गर के पास वापस चली गई। लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाने वाली थी। रुको, डेका ने प्लेट खींचते हुए कहा। अब जब हम कॉन्टेस्ट में हैं, तो तुम यह नहीं खा सकती। यहां। उसने उसके सामने सलाद का कटोरा रखा। जैस्मीन ने सलाद को घूरा। उसका दिल बैठ गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात जैस्मीन अपने कमरे में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। उसका फोन बज उठा। यह एक संदेश था। आजम, अस्सलामु अलैकुम। बस चेक इन कर रहा हूं, कृपया मेरा नंबर सेव कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जैस्मीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस तरह से मैसेज करता हूं। कोई समस्या है? थोड़ा विराम। आजम, कोई समस्या नहीं। बस ऐसा लगता है कि तुम तनाव में हो। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी उसकी मां ने उसे लिविंग रूम से बुलाया। जैस्मीन, कोई तुमसे मिलने आया है। नीचे आओ। और आने से पहले अपना हिजाब ठीक कर लो। आह भरते हुए जैस्मीन आगे के कमरे में चली गई और वह फिर से वहां था। आजम डॉट। उसने गुस्से से देखा। अगर तुम पहले से ही यहां हो तो मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसके पिता ने ठहाका लगाया। मैसेज कर रहे हो, है ना? तो अब तुम दोनों एक दूसरे को मैसेज भी करोगे। यह बढ़िया है। फिर वह खड़ा हुआ और उसे इशारा किया। बैठो। उससे बात करो। जैस्मीन नहीं चाहती थी, लेकिन वह फिर भी निराश होकर बैठ गई। तो तुम अब यहां क्यों हो? उसने बेबाकी से पूछा। आजम ने धीरे से जवाब दिया, कल एक सभा है। कुरान के शब्दों के बारे में चर्चा। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहता था। जब आजम ने जैस्मीन को कुरानिक सभा में आमंत्रित किया, तो उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। कल मेरा कैंपस है, उसने सपाट लहजे में कहा। और मैं तुम्हारे साथ अकेले कहीं क्यों जाऊंगी? आजम ने शांति से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। मेरी छोटी बहन आफिया भी आ रही है। और तुम्हारे पिता वे पहले ही सहमत हो चुके हैं। इससे पहले कि जैस्मीन विरोध कर पाती, उसके पिता की आवाज अगले कमरे से आई। मैंने कैलेंडर चेक किया, कल सार्वजनिक अवकाश है। मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूं। जैस्मीन ने खाली आंखों से देखा। बढ़िया। फिर से फंस गई। अगली सुबह वे सभी तैयार हो गए और आजम की कार में सवार हो गए। गाड़ी चलाते समय रेडियो पर धार्मिक बातें चल रही थीं। एक विद्वान ने विवाह में समान और ईमानदारी के बारे में बात की, कैसे पति और पत्नी दोनों को समान भावनात्मक भार उठाना चाहिए। आजम ने सोच समझकर अपने विचार जोड़े। एक रिश्ता एक निष्ठता और आपसी देखभाल पर आधारित होना चाहिए। इसमें अधिकार जताने या खेल के लिए कोई जगह नहीं है। जैस्मीन के पिता मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस लड़के में समझ है। वह दिल और विश्वास से सोचता है। इस बीच जैस्मीन खिड़की से टिकी हुई थी, स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुई। उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोरदार थी। जब वे पहुंचे तो आजम जैस्मीन की ओर मुड़े। महिलाओं के लिए एक अलग सेक्शन है, बस वहीं पर। जैस्मीन ने अपनी बाहें क्रॉस की। मुझे यह पता है। आपको स्कूल टीचर की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आजम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे अपने अपने सेक्शन में अलग हो गए और तभी जैस्मीन को उसका सरप्राइज मिला। आजम मंच पर चढ़े। वे वक्ता थे। जैस्मीन अविश्वास में पलकें झपकाने लगी। किसी ने उसे नहीं बताया था कि वे भाषण का नेतृत्व करेंगे। फिर उन्होंने शुरू किया। कभी कभी कोई व्यक्ति जिसे आप आज नापसंद करते हैं, कल आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए हमेशा के लिए नफरत न करें। अल्लाह दिलों को ऐसे बदल सकता है जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं करते। जैस्मीन ने सुना। सिर्फ सुना नहीं, बल्कि सुना। आजम के लहजे में नरमी थी। न तो मांग थी, नहीं नाटकीय। बस असली। लेकिन ठीक उसी समय उसका फोन बज उठा। डेका कॉल कर रहा है। उसने उसे जल्दी से चुप करा दिया, लेकिन फोन फिर से बज उठा। कुछ लोग मुड़े और घूरने लगे।
घबराई हुई जैस्मीन खड़ी हो गई और बाहर चली गई। उसने जवाब दिया, तुम कहाँ हो? डेका ने झुंझलाकर पूछा। तुम्हें आज मेरे चचेरे भाई से मिलना था। मैं एक सभा में हूं, जैस्मीन ने जवाब दिया। मेरे पिताजी ने जोर दिया। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। डेका ने जोर से आह भरी। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, जैस्मीन। लेकिन हाल ही में तुम मुझे छोड़कर सब कुछ चुनती हो। उसकी आवाज में प्यार नहीं था। यह एक अपराध बोध की यात्रा की तरह लग रहा था। कॉल के बाद डेका की आवाज एक बार के लिए नरम हो गई। कोई बात नहीं, उसने कहा। बस सभा खत्म होने पर मुझे कॉल करना। जैस्मीन ने थकी हुई आह भरते हुए फोन रख दिया। तभी आजम उसके पीछे चला आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है। जैस्मीन चिढ़कर मुड़ी। तुम हमेशा मेरे आसपास क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हें ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि कुछ और होने वाला है। आजम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आवाज शांत रही। अगर यह विधाता ने लिखा है, उसने धीरे से कहा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इसे मिटा नहीं सकता। जैस्मिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम फिर से वही कर रही हो, तुम जो कुछ भी कहती हो उसमें भगवान को शामिल कर रही हो, जैसे कि यह तुम्हारी राय को सही ठहराता हो। आजम रुक गया, उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बहस करने के बजाय उसने बस सिर हिलाया और कहा, बाहर ठंड है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो यह लो, यह ले लो। उसने उसे अपना कंबल दिया, फिर मुड़कर बिना एक और शब्द कहे हॉल की ओर वापस चला गया। उस रात आजम अपने माता पिता के साथ चुपचाप बैठा था। रोशनी मंद थी, कमरा शांत था। अगर जैस्मिन मना करती है तो क्या इससे तुम्हें दुख होगा? उसने उनसे धीरे से पूछा। उसकी मां शांत गर्मजोशी से मुस्कुराई। जब आप निर्माता की योजना पर भरोसा करते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होता। उसके पिता ने कहा, हम तुमसे सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, बेटा, क्या तुम जैस्मीन के बारे में निश्चित हो? हम तुम्हारी पसंद पर दबाव नहीं डालना चाहते। आजम शर्मा गया। मुझे उससे शादी करने में कोई समस्या नहीं है। फिर एक लंबे विराम के बाद उसने नीचे देखा। लेकिन शायद उसे मुझसे कोई समस्या है। अगले दिन आजम हाथ में एक गर्म कंटेनर लेकर जैस्मीन के दरवाजे पर आया। जैस्मीन ने अपने सामान्य आरामदायक घरेलू कपड़ों में जवाब दिया और आजम ने सम्मानपूर्वक अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी बाहें क्रॉस करके पूछा। मैंने सुना है कि यह डिश सबक तुम्हारी पसंदीदा है, उसने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा। इसलिए मैं कुछ लाया हूं। जैस्मीन की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपा लिया। मैं डाइटिंग कर रही हूं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ मेरी योजना के अनुकूल नहीं है। आजम ने ठहाका लगाया। ठीक है, मैं वास्तव में बात करना चाहता था। उसने विराम लिया। मुझे पता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को जटिल बना रही है। शायद यह बेहतर होगा कि मैं पीछे हट जाऊं। जैस्मीन ने दूसरी ओर देखा। मुझे एहसास हुआ है कि हम बहुत अलग हैं। यह काम नहीं करेगा। तुम्हें शायद अपने माता पिता को बता देना चाहिए। आजम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने खाना मेज पर रख दिया। मैं समझ गया। वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जैस्मीन कंटेनर की ओर दौड़ी और उसे धीरे से खोला। हवा में सालबक की खुशबू भर गई। उसने एक चम्मच उठाया और खुद पर धीरे से मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाने वाली थी, आजम वापस अंदर चला गया। फिर से अंदर घुसने के लिए माफी चाहता हूं, उसने कहा। क्या मैं तुम्हारा सिंक इस्तेमाल कर सकता हूं? मुझे नमाज से पहले वजू करना है। जैस्मीन ने जल्दी से कंटेनर बंद कर दिया। हाँ हाँ, वहां। आजम सिंक के पास गया, फिर थोड़ा मुड़ा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना पसंद आएगा। जैस्मीन ठिठक गई। पकड़ा गया। मैं इसे अपनी मां के लिए ले जा रही थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, ताकि यह बर्बाद न हो। आजम ने बहस नहीं की। वह बस मुस्कुराया और सिंक की ओर चला गया। जैस्मीन घर में वापस चली गई, लेकिन उसकी आंखें आजम को देखती रह गईं। उसकी मां आई और उसने भी उसे देखा। मैंने पहली बार किसी को इतने सम्मान से वजू करते देखा है, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़के में कुछ शांति है। जैस्मीन ने अपनी आंखें घुमाई। वह बस दिखावा कर रहा है, पवित्र होने का दिखावा कर रहा है, ताकि लोग सोचें कि वह कोई आध्यात्मिक संत है। लेकिन उसकी मां ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बिल्कुल भी उस तरह का व्यक्ति नहीं लगता। वह चली गई और जैस्मीन को अपने विचारों में खोकर चली गई। उस रात बाद में जैस्मीन अपने बिस्तर पर बैठी तस्वीरें देख रही थी। डेका के साथ सेल्फी, पुरानी यादें और एक बार किए गए वादे। मैं तुमसे उसी समय शादी कर लूंगा जब तुम्हारे पिता कहेंगे, उसने एक बार कहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से आश्वस्त थीं। लेकिन जैसे ही वह स्क्रॉल कर रही थी, उसकी स्क्रीन पर आजम की एक तस्वीर दिखाई दी, शांत, स्थिर। उसके अंदर कुछ बदल गया। अगले दिन जैस्मीन सड़कों पर डेका के साथ चली गई और उसके घर पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई बाहर बैठा है। आजम। हैरान होकर जैस्मीन ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी आज घर पर भी नहीं है। आजम शांत खड़ा था। तुम्हारे पिता ने एक उपहार भेजा है, मैं उसे देने आया हूं। उसने भौहें सिकोड़ी। अच्छा, मिशन पूरा हुआ। अब तुम जा सकते हो। आजम ने हल्के से मुस्कुराया। मैं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहां उसके साथ अकेला छोड़ना सुरक्षित है। यह बात उसे चुभ गई। डेका के चेहरे पर उदासी छा गई। बिना कुछ कहे उसने आजम का कॉलर पकड़ लिया।
बाहर निकलो, वह गुर्राया। वे हाथापाई करने लगे। ऊंची आवाजें, हवा में तनाव, जब तक जैस्मीन पानी का जग लेकर नहीं आ गई और उन दोनों पर उड़ेल दिया। बस, तुम दोनों चले जाओ। वे भीगते हुए और अवाक होकर चले गए। अगले दिन जैस्मीन के विश्वविद्यालय के बाहर आजम इंतजार कर रहा था। कल के लिए मुझे खेद है, उसने उसे देखते ही कहा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लंच मेरे खर्चे पर है। जैस्मीन ने भौहें चढ़ाई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं? तुम, जो हर समय महरम के बारे में व्याख्यान देते हो? आजम मुस्कुराया। किसने कहा कि यह डेट है? मेरी बहन आफिया हमारे साथ आ रही है। तभी आफिया प्रकट हुई और जैस्मीन को देखने लगी। तुम्हारा हिजाब कहाँ है? चौंक कर जैस्मीन ने जल्दी से उसे अपने बैग से निकाला और लपेट लिया। वे चलने लगे। जैस्मीन ने उसकी ओर देखा और कहा, पानी वाली घटना के लिए माफ करना। आजम ने ठहाका लगाया। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें 7 हत्याएं भी माफ कर देता। वह तो कुछ भी नहीं है। उसने उसे उलझन में देखा। क्या यह पिकअप लाइन है? वे रेस्तरां पहुंचे और जैस्मीन ने सुशी का ऑर्डर दिया। आजम आफिया के पास झुका और फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे खा सकता हूं। शायद यह हलाल न हो। आफिया निराश दिखी, लेकिन आजम ने जैस्मीन से कुछ नहीं कहा। उसने उसे इसका आनंद लेने दिया। खाने के बाद जब वे वापस जा रहे थे, जैस्मीन ने आफिया को कार में भेज दिया। फिर उसने आजम की ओर देखा। तुम सुशी भी नहीं खाते? मुझे यह बहुत पसंद है। यह कैसे काम करेगा? आजम ने उसकी ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, निर्माता ने हम सभी को एक कारण से अलग बनाया है। यही कारण है कि एक दूसरे को जानना सार्थक होता है। अंतर हमें परवाह करना सिखाते हैं। वह चुप हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी एक आदमी उनके पास आया और मस्जिद बनाने के लिए दान मांगने लगा। जैस्मीन को संदेह हुआ। वह उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी काम में कर सकता है, उसने कहा। लेकिन आजम ने फिर भी उसे कुछ पैसे दिए। उस आदमी के जाने के बाद जैस्मीन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता भी नहीं है कि वह सच बोल रहा है या नहीं? आजम ने शांति से जवाब दिया, हर चीज धोखा नहीं होती। कभी कभी अच्छे पर विश्वास करना ठीक होता है। जैस्मीन ने अपनी बाहें पार कर लीं। ठीक है, चलो तुम्हारे सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। हम उसका पीछा कर रहे हैं। अभी? आजम रुका, फिर मुस्कुराया। ठीक है, चलो चलते हैं। वे चुपचाप गलियों से होते हुए उस आदमी का पीछा करते रहे। जैस्मीन को आश्चर्य हुआ, वह सीधे एक छोटी मस्जिद में चला गया और पैसे केयरटेकर को सौंप दिए। आजम बिना कुछ कहे उसकी ओर मुड़ा। जैस्मीन ने शर्मिंदा होकर नीचे देखा। मैं गलत थी, उसने स्वीकार किया। हर कोई धोखा देने के लिए नहीं होता। शायद मुझे सबसे बुरा सोचना बंद कर देना चाहिए। आजम ने धीरे से मुस्कुराया लेकिन कुछ और नहीं कहा। जब वे उसके घर के पास पहुंचे तो जैस्मीन ने धीरे से कहा, धन्यवाद, मुझे कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो मुझे वाकई सीखने की जरूरत थी। फिर उसने अपने घर की ओर देखा। आफिया सो रही होगी। तुम्हें जाना चाहिए। आजम ने कुछ देर रुककर कहा, जब मैं देखूंगा कि तुम सुरक्षित अंदर चले गए हो तो मैं चला जाऊंगा। जैस्मिन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, कृतज्ञ लेकिन उलझन में कि अब वह उसकी मौजूदगी को कितना महसूस कर रही है। अंदर कदम रखने से पहले उसने मुड़कर पूछा, क्या तुम शादी के बारे में इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा परिवार चाहता है, या क्या तुम वाकई चाहते हो? आजम एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। ईमानदारी से कहूं तो पहले तो यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए था, लेकिन तुम्हें जाने के बाद मैंने आधी रात की नमाज में तुम्हारा नाम लेना शुरू कर दिया। उसकी आवाज थोड़ी फटी। वह अजीब तरह से मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। जैस्मिन दरवाजे पर जमी खड़ी थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उस रात उसे एक अजीब सपना आया, लेकिन उसने अपने बगल में डेका को नहीं देखा। यह आजम था। वह जाग उठी, उसकी आंखें चौड़ी थीं, सांसें उतली थीं। वह क्यों? अगली सुबह आजम और आफिया किताबें दान करने के लिए अनाथालय जा रहे थे। जैसे ही वे जाने वाले थे, जैस्मीन प्रकट हुई। क्या मैं भी आ सकती हूं? उसने पूछा। आजम का चेहरा चमक उठा। जरूर। अनाथालय में जैस्मीन ने देखा कि कैसे आजम बच्चों से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया, उनके साथ हंसा, उनके जूतों के फीते बांधने में उनकी मदद की। उसके दिल में कुछ ऐसा हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। ये बच्चे, उसने धीरे से कहा, वे बहुत पवित्र हैं। मैं कभी भी उनके जैसा नहीं हो सकती। आजम ने उसकी ओर देखा। क्यों नहीं? कोई भी फिर से शुरुआत कर सकता है, अगर वे चाहे तो। जैस्मीन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि शादी प्यार के बिना चल सकती है? आजम मुस्कुराया। अगर मैं तुमसे कहूं कि पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? वह हंसी। पहली नजर में प्यार? और तुम तो इतनी धार्मिक भी नहीं हो। आजम का जवाब सरल था, शायद अब तुम धार्मिक नहीं हो, लेकिन कौन कहता है कि तुम कभी धार्मिक नहीं होगे? जैस्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बच्चों के साथ लंच करने चली गई। बाद में जब वे जा रहे थे, आजम ने पूछा, रात का खाना खाना है? जैस्मीन ने कंधे उचका दिए। सिर्फ अगर मुझे मेरे पिताजी की इजाजत मिल जाए। मैं छिपकर नहीं घूमूंगी। आजम ने सिर हिलाया। ठीक है। रेस्तरां में जैस्मीन मेन्यू को घूर रही थी। वह अपने आहार के बारे में सोच रही थी। डेका की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो उसे अपना वजन देखने के लिए कह रही थी। आजम ने ध्यान दिया। जो चाहो खाओ।
एक बार के खाने से कुछ भी खराब नहीं होगा। उसने उसकी तरफ देखा, फिर मेनू बंद किया और मुस्कुराई। मैं ऑर्डर कर रही हूं। वे हंसे, उन्होंने खाया, उन्होंने कहानियां साझा की। जब जाने का समय हुआ तो आजम ने उसे घर छोड़ा और उसे एक छोटी सी किताब दी। यह मदद कर सकती है, उसने कहा, अगर तुम कभी भी आस्था की ओर चलना शुरू करना चाहते हो। उस रात जैस्मिन सो नहीं पाई। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। एक पंक्ति ने उसे ठंडा कर दिया। अगर अल्लाह चाहता है कि दो दिल मिलें तो प्यार अपना रास्ता खोज लेगा, भले ही वह पहले न हो। वह उस वाक्य को देखती रही, फिर पानी के लिए रसोई में चली गई। उसके पिता पहले से ही वहां थे, उन्होंने अभी अभी तहज्जुद की नमाज पूरी की थी। तुम जाग रही हो, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद थी कि हम बात करेंगे। वह उसके साथ बैठा और कुछ ऐसा साझा करने लगा जो उसे पहले कभी नहीं पता था। मैं हमेशा ऐसा नहीं था। जब तुम्हें कोविड हुआ था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैंने हर डॉक्टर, हर दवा की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आया। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर आजम के पिता मेरे पास आए और कहा, तुमने सब कुछ आजमा लिया है सिवाय अल्लाह से पूछने के। उस रात मैंने उनसे विनती की और उन्होंने जवाब दिया। जैस्मिन की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, उसके पिता ने कहा, लेकिन अगर कोई है जो तुम्हें अच्छाई की ओर ले जा सकता है तो मेरा मानना है कि वह आजम है। वह बोल नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिलाया। अगले दिन आजम उसके घर आया, अपने पूरे परिवार के साथ। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। आजम का परिवार उम्मीद भरी आंखों से बैठा था। जैस्मीन के माता पिता उसे धीरे से देख रहे थे। आजम की मां ने विनम्रता से कहा, यह फैसला तुम्हारा है जैस्मीन, सिर्फ तुम्हारा। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। सभी इंतजार कर रहे थे। जैस्मीन ने एक सांस ली, नीचे देखा, फिर आजम की ओर देखा। मैं इस शादी को स्वीकार करती हूं, उसने धीरे से कहा। इंशाल्लाह, भले ही आज प्यार न हो, अल्लाह इसे हमारे दिलों में धीरे 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 से रोक देगा। आजम की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कृतज्ञता की प्रार्थना फुसफुसा रहा हो। उस दिन बाद में जैस्मीन को एक कॉल आया। यह डेका था। वह स्क्रीन को घूरते हुए जम गई, फिर धीरे से जवाब दिया। अरे जैज, उसने खुशी से कहा, बड़ी खबर। चलो मिलते हैं आज रात। जैस्मीन के पास शब्द नहीं थे। वह कहना चाहती थी, मेरी सगाई हो गई है, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। तो उसने कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। आजम उसके पीछे आया। सब ठीक है? उसने अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था, उसने कहा। हाँ कहने के लिए। मैं कसम खाता हूं, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। मैं सोचता रहता हूं, शायद मैं इस आशीर्वाद के लायक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे यह दिया है। जैस्मीन मुस्कुराई, उसके गाल गुलाबी हो गए। उस शाम वह डेका से एक कैफे में मिली। उसने तय कर लिया था, वह उसे सब कुछ बताएगी। लेकिन डेका का ध्यान भटक रहा था, वह अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। हमने पॉडकास्ट प्रतियोगिता जीती है, उसने कहा। हम ट्रेंड कर रहे हैं। जैस्मीन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। यह तो बस शुरुआत है। तुम और मैं हम बहुत आगे तक जाएंगे। जैस्मीन ने फिर कोशिश की, देखा, मुझे बताना है। वह अचानक खड़ा हो गया। चलो, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। उसने उसकी बात नहीं सुनी। वह चुपचाप बैठी रही, उसका दिल डूब रहा था। वह सुनता ही नहीं। उस रात बाद में वह उसके साथ पॉडकास्ट स्टूडियो गई। डेका ने शोमैन की तरह माइक लिया। हाँ, हम शादीशुदा हैं। हम काफी समय से साथ हैं। वह हर मायने में मेरी पत्नी है। जैस्मीन ने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब बोलने की बारी आई तो वह माइक के सामने झुकी और बोली, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं। अभी नहीं, कभी नहीं। यह प्रतियोगिता उसके लिए कुछ मायने रख सकती है, लेकिन मैं झूठ पर आधारित साझेदारी नहीं चाहती। वह खड़ी हुई और बाहर चली गई। डेका ने चौंक कर देखा। जैज, तुम्हें क्या हो गया है? जैस्मीन ने दालान में उसकी ओर रुख किया। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। मैं शादी करने जा रही हूं। मैंने अपने दिमाग में कई बार कहा, लेकिन तुम मेरी बात सुनने में इतने व्यस्त थे। उसने उसे जाते हुए देखा, बोलने में असमर्थ। बाहर जैस्मीन एक टैक्सी में बैठ गई। उसने अपना सिर खिड़की पर टिका दिया, थका हुआ और थोड़ा मुक्त महसूस कर रही थी। उसका फोन बज उठा। आजम, उसने धीरे से जवाब दिया। हेलो। आजम की आवाज शांत और गर्मजोशी भरी थी। अरे, मैं सोच रही थी, क्या तुम कल फिर से मेरे साथ अनाथालय आना चाहोगी? जैस्मीन ने बिना सोचे समझे मुस्कुरा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन जैस्मीन फिर से अनाथालय के गेट पर खड़ी थी। बच्चे उसे पहचानते हुए दौड़े। आजम ने उसे कुछ किताबें दी और फुसफुसाया, आज पढ़ाने के लिए तैयार हो मिस जैस्मीन? वह हंसी। सिर्फ तभी जब तुम मेरे चॉकबोर्ड कौशल का मूल्यांकन करोगी। उन्होंने सत्र शुरू किया। जब उसने बच्चों को सीखते हुए देखा और आजम को एक बच्चे को धीरे से अपना जूता बांधते हुए देखा, तो उसके दिल में कुछ फुसफुसाया, यह सही लगता है। उस शाम बाद में जैस्मीन और आजम अनाथालय से निकल रहे थे। आजम ने उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराया। तुमने आज इस जगह को और भी रोशन कर दिया है, उसने कहा। वह भी मुस्कुराई। धन्यवाद। लेकिन आज तुम कार ले लो।
मैं घर में अकेली चलूंगी। आजम हैरान था। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं यह महसूस करना चाहती हूं कि गेट पर तुम्हारा इंतजार किए बिना घर चलना कैसा लगता है, उसने चंचलता से कहा। वह धीरे से हंसा। ठीक है, बस इस बार। उन्होंने एक दूसरे को धीरे से अलविदा कहा और जैस्मीन अंदर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह शांत हो पाती, उसका फोन बज उठा। डेका डॉट। उसकी आवाज में घबराहट थी। जैज, मुझे तुमसे मिलना है। अभी? क्या? क्यों? अगर तुम नहीं आओगे, मैं कसम खाता हूं, मैं सब खत्म कर दूंगा। मैं खुद को मार डालूंगा। जैस्मीन की सांस अटक गई। ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूं, जैस्मीन। प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस एक बार। अपराधबोध और अनिश्चितता के बीच फंसी जैस्मीन ने अपना कोट पकड़ा और चली गई। जब वह पहुंची तो उसने मोमबत्तियां टिमटिमाती देखी। डेका सबके बीच में खड़ा था, उसके हाथ में वाइन का गिलास था। हैप्पी एनिवर्सरी, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। जैस्मीन जम गई। डेका, हमें आज जश्न मनाना था। हमें साथ रहना था, उसने फुसफुसाया। उसने उसे एक ड्रिंक पिलाई। वह झिझकी, लेकिन भ्रम ने उसके दिमाग को घेर लिया। दबाव, यादें, अपराध बोध, इन सब ने उसे एक घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। एक घूंट, दो हो गया। रात धुंधली हो गई। घर वापस आकर जैस्मीन के पिता बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने आजम को फोन किया। क्या जैस्मीन आपके साथ वापस आई है? नहीं अंकल, उसने कहा था कि वह अंदर आ रही है। उसे घर पर होना चाहिए। वह घर पर नहीं है। और वह जवाब भी नहीं दे रही है। आजम का दिल बैठ गया। मैं उसे ढूंढ लूंगा। वह सड़क पर भागा। जैसे ही वह कोने पर मुड़ा, उसने एक आवाज सुनी। फातिमा, एक पड़ोस की लड़की ने उसे आवाज दी। मैंने उसे डेका के स्टूडियो में जाते देखा। वह ठीक नहीं लग रही थी। आजम ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह वहां भागा, सुरक्षा को बुलाया और अंदर गया। उसने जो देखा, उससे वह टूट गया। चमेली सोफे पर आधी नींद में, उसका सिर शराब की बोतल पर टिका हुआ था। डेका ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। वह यहां खुद ही आई थी। लेकिन आजम ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से चमेली को उठाया और चला गया। अगली सुबह चमेली अपने कमरे में जागी। वह बेहोश और उलझन में थी। उसका सिर दर्द कर रहा था। वह उठ बैठी और देखा कि उसका भाई दरवाजे के पास खड़ा है। तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। तुम नशे में थी। डेका के साथ। तुम्हें ढूंढने के लिए पिताजी को आजम को बुलाना पड़ा। चमेली का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। माँ और पिताजी। वे इतने शर्मिंदा थे कि माफी मांगने आजम के घर चले गए। चमेली की आंखों में आंसू भर आए। वह फुसफुसाई, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ। उसके भाई ने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चला गया। जब उसके माता पिता बाद में लौटे तो जैस्मीन उनके पास भागी। मुझे बहुत खेद है, वह रोई। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे इसका पछतावा है। उसकी मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैस्मीन रोती रही। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैंने आजम को चोट पहुंचाई। मैं माफी के लायक नहीं हूं। उसके पिता ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दर्द से नरम थीं। तुम इंसान हो, जैस्मीन। और इंसान गलतियां करते हैं। लेकिन हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम उनसे सीखते हैं, उसकी मां ने कहा। जैस्मीन टूटकर उनसे चिपक गई। माफी मांगने के बाद जैस्मीन ने माफी मांगने की कोशिश की। लेकिन आजम के माता पिता उसे देखना नहीं चाहते थे। फिर भी उसने उनसे बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी मां ने चुपचाप दरवाजा खोला। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, जैस्मीन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैं बदलना चाहती हूं। आजम की मां ने उसे ठंडेपन से देखा। बदलाव शब्दों से नहीं आता, जैस्मीन। यह काम से आता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे लाते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी। जैस्मीन ने आंसू भरे स्वर में सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं। तुम जो कहोगी मैं वह सब करूंगी। उसकी मां ने आह भरी। आखिरकार उसके सिर पर हाथ रखा। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन आजम ने नहीं, उस वाक्य ने उसे तोड़ दिया। वह पीछे हट गई, आंखों में आंसू भर आए। आजम अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? 2 महीने बाद जैस्मीन बदल गई थी। उसने चुपचाप कॉलेज से स्नातक किया। कोई जश्न नहीं, कोई भीड़ नहीं। उसने डेका का नंबर मिटा दिया था। उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया था। नियमित रूप से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। और पहली बार उसने अपनी पसंद से हिजाब पहना था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी एक चीज की तलाश में थीं, आजम। आज भी अपनी ग्रेजुएशन पर उसका दिल एक सवाल से तड़प रहा था, क्या वह मुझे कभी माफ करेगा? वह कैंपस के बगीचे में अकेली चली गई, विचारों में खोई हुई। और फिर एक जानी पहचानी आवाज। बधाई हो, जैस्मिन। वह मुड़ी। उसका दिल रुक गया। आजम। वह हाथ में एक छोटा सा लपेटा हुआ उपहार लिए खड़ा था।
तुम आए? उसने पूछा, उसकी आवाज फटी हुई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे आना चाहिए या नहीं। उस दिन तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। जैस्मिन ने शर्म से अपनी नजरें नीची कर लीं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मैं अभी भी अपनी तहज्जुद की नमाज में तुम्हारा नाम लेती रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे एहसास हुआ मैं नाराज था, इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जैस्मिन के होंठ कांप रहे थे। उसने उपहार आगे बढ़ाया। यह एक और कुरान है। इसमें उन आयतों के बुकमार्क हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि तुम विचार करो। जैस्मिन ने कांपते हाथों से इसे लिया, अभिभूत। इस बीच कॉलेज के गेट के बाहर डेका एक गुलदस्ता पकड़े खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, जैस्मिन के पिता उसके पास आ गए। मुझे पता है कि तुम यहां क्यों हो, उसने शांति से कहा। लेकिन यह आज खत्म हो जाता है। चाचा, नहीं। सुनो, तुम एक बार जैस्मिन के लिए कुछ मायने रखते थे। लेकिन अब वह एक अलग रास्ते पर है। और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं, डेका ने फटी हुई आवाज में कहा। तो उससे इतना प्यार करो कि उसे जाने दो। जो तुम्हारा नहीं है, उसके पीछे मत भागो। इसके बजाय अपने भविष्य का पीछा करो। डेका ने नीचे देखा। हार गया। लेकिन शायद आखिरकार आजाद हो गया। वह चुपचाप मुड़ा और चला गया। उस शाम जैस्मिन का घर रोशनी और खुशी से भर गया था। आजम अपने माता पिता के साथ बैठा था। हॉल में हंसी गूंज रही थी। खाने के बाद उसके पिता मुस्कुराए। तो क्या हमें आज सगाई फाइनल कर लेनी चाहिए? आजम ने जैस्मिन की तरफ देखा। वह शर्म से मुस्कुराई। हाँ, उसने कहा। आज ठीक लग रहा है। जैस्मिन को एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने सालों से नहीं महसूस की थी। लेकिन उस रात जब आजम घर लौटा तो उसका फोन बज उठा। डेका। आजम रुका। उसने जवाब दिया। मैं बस एक मुलाकात चाहता हूं, डेका ने शांत स्वर में कहा। एक बातचीत। कोई ड्रामा नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं। बस मैं और तुम। आजम डेका से मिलने के लिए बिना किसी संदेह के पहुंचा, बस बात करने का इरादा था। लेकिन ईर्ष्या और हताशा से अभिभूत डेका ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जब तक जैस्मीन पहुंची, तब तक आजम बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। वह चिल्लाई। लोग जमा हो गए। एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। जैस्मीन उसके पास बैठी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए, अपने आंसुओं के बीच फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रही थी। या अल्लाह, कृपया उसे बचा लो। यह सब मेरी वजह से है। कृपया उसे मत ले जाओ। कुछ क्षण बाद आजम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैस्मीन ने राहत की सांस ली। आंसू बहे, लेकिन इस बार वे कृतज्ञता से भरे थे। तुम ठीक हो। भगवान का शुक्र है, तुम ठीक हो। आजम ने कमजोरी से मुस्कुराया। खुद को दोष मत दो, जैस्मीन। अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जैस्मीन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। लेकिन नहीं, आजम ने धीरे से बीच में टोका। हर चीज, यहां तक कि यह भी एक उद्देश्य है। तभी उन्होंने देखा कि कोई दूर खड़ा है। यह डेका था। वह छिपकर हर शब्द सुन रहा था। उसके अंदर कुछ टूट गया। अपराध बोध के बोझ ने उसे कुचल दिया। वह बाहर निकल आया, अपने हाथ ऊपर उठाए और पास की पुलिस से कहा, मैंने यह किया है। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यह आखिरी बार था जब जैस्मीन ने डेका को देखा था। दिन बीते गए। आजम ठीक हो गया। परिवार फिर से मिले। और इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैस्मीन और आजम की शादी एक मस्जिद में चुपचाप हुई, खुले आसमान और अल्लाह की कृपा के नीचे। शादी साधारण थी, लेकिन खुशी असीम थी। दोनों परिवार नम आंखों से मुस्कुराए, यह जानते हुए कि यह बंधन मानवीय योजनाओं से परे कुछ था, यह दिव्य था। उस शाम बाद में आजम और जैस्मीन समुद्र तट पर नंगे पैर चले। समुद्र की हवा धीरे धीरे बह रही थी और लहरें शांति की फुसफुसा रही थीं। वे किनारे के पास रुके। आजम उसकी ओर मुड़ा, उसका हाथ थामा और कहा, आइए प्रार्थना करें कि चाहे कोई भी तूफान आए, हम हमेशा इस शांति की ओर वापस लौटें। उन्होंने प्रार्थना की, धन दौलत के लिए नहीं, वादों के लिए नहीं, बल्कि समझ, ताकत और स्थायी प्रेम के लिए। और इसके साथ ही उनकी कहानी पूरी हो गई। अंत में कभी कभी जिन लोगों से हम कम उम्मीद करते हैं, वे हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। और कभी कभी जिन चक्करों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे हमें सीधे उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए हम हमेशा से बने थे। इसलिए जो आपके लिए लिखा गया है, उसे पाने में जल्दबाजी न करें। अपने निर्माता पर भरोसा रखें। आपका समय आएगा और आपका प्यार आपको पालेगा। यह थी आज की कहानी। इसने आपके दिल को कैसे छुआ? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको जैस्मीन और आजम का सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें और भी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। और हाँ, मूवी प्रेमियों के लिए अगली बार तक दयालु बने रहें, आशावान बने रहें और हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।